वेलकम टू द इकोनॉमिक्स एक्सचेंज। टुडे वी विल टॉक अबाउट द ट्रेजरी बिल्स। बेसिकली हम लोग मनी मार्केट की एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें ट्रेजरी बिल एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ट्रेजरी बिल्स इंडिया शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेसिकली जिनकी मैच्योरिटी पीरियड एक दिन से 365 डेज तक हो सकती है। ओके, वो होते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अगर हम आगे बात करें तो इनके पीरियड की कि इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा, तो इसका मैक्सिमम टेनर जो होता है वो होता है 364 डेज। मींस जो मैक्सिमम टेनर का ट्रेजरी बिल होगा वो 364 डेज तक का होगा। और दीज आर ऑफर्ड एट द डिस्काउंटेड वैल्यू। देखिए डिस्काउंटेड वैल्यू पे कैसे मिलते हैं ये मैं आपको आगे ट्रेजरी बिल्स में जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम इसमें बताते हैं आपको। बेसिकली जो इसकी पार वैल्यू होती है उससे कुछ कम प्राइसेस पर ये अवेलेबल करवाए जाते हैं गवर्नमेंट। तो फंड रेज थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट सर्व द गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म नीड्स। देखिए बेसिकली जब कंट्री में गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो जाता है, जब उनका एक्सपोजर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो कंट्री की ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट जो होती है उसको रिड्यूस करने के लिए पब्लिक से पैसा उठाते हैं। ठीक है, वो पब्लिक से पैसा लेते हैं, उनके पास शॉर्ट टर्म मनी की नीड होती है जिसे वो पब्लिक से रेज करते हैं। ओके, बेसिकली दीज आर जीरो कूपन बॉन्ड्स। ओके, दीज आर जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स मीन्स कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। इसमें केवल और केवल जो मार्जिन मनी होती है वो उसमें कस्टमर का भी इन्वेस्टर होता है उसका प्रॉफिट होता है। मार्जिन मनी को ही उसमें इन्वेस्टर का प्रॉफिट बोला जाता है। मार्जिन मनी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इन ट्रेजरी बिल। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रेजरी बिल्स के फीचर्स क्या हैं? देखिए बेसिकली ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो तीन टर्म में मिलते हैं। उनका मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो तीन टर्म्स में होता है, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। पहले इंडिया में 14 डेज का भी मिलता था लेकिन आरबीआई ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया काफी टाइम पहले। बट अगर आज की हम अगर बात करें तो ये 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज में मिलते हैं। और बेसिकली ये जो मिलते हैं ये होते हैं डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में। एक डीमेट अकाउंट होता है जिसमें इनको हम अक्वायर कर सकते हैं, जिससे हम इनको परचेज कर सकते हैं। ओके, तो मिनिमम प्राइस किसी भी ट्रेजरी बिल को परचेज करने का होता है 25,000 एंड द मल्टीपल्स ऑफ 25,000। मिनिमम 25,000, देन 50,000, 75,000, 1 लाख, 1.25 लैक्स, 5 लैक्स, इस तरीके से इन मल्टीपल ऑफ 25,000। ओके, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस। ओके, इसके बारे में हम बात करते हैं। इंडिविजुअल कंपनीज, फर्म्स, banks, trust, insurance companies, provident funds, state governments and financial institutions are eligible to purchase treasury bills। ये सभी की सभी recognized entities होती हैं जो कि treasury bills को परचेज कर सकते हैं। treasury bills are highly liquid negotiable instrument। negotiable instrument means कि आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। मान के चलिए एक्स ने ये परचेज किया है बट बिफोर मैच्योरिटी अगर वो वाई को देना चाहता है और वाई को इसे बेचना चाहता है, सेल आउट करना चाहता है, तो वो इसको कर सकता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की किसी को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगर एक्स वाई को अगर ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करना चाहता है तो ये कर सकता है, जैसे चेक्स होते हैं। ओके, चेक्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओके, दे आर अवेलेबल इन बोथ मार्केट्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। बेसिकली देखिए प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो वहां पर इन्वेस्टर केवल परचेज कर सकता है। प्राइमरी मार्केट में केवल परचेजिंग हो सकती है। बट अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो वहां पर सेल भी कर सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका। जब भी कोई कंपनी है, मान के चलिए अभी थोड़े दिन पहले टाटा टेक्नोलॉजीज का एक आईपीओ आया। ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजीज, जिस दिन इसकी आईपीओ लॉन्च हुआ, ठीक है, उस दिन पर कस्टमर्स ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, उनको आईपीओ उनको शेयर्स अलॉट हुए। ओके, 30 शेयर्स थे लगभग, वो शेयर्स अलॉट हुए। तो दैट वाज प्राइमरी मार्केट, यहां पर केवल परचेज कर सकता है। अब जब आईपीओ लिस्ट हो गया, आईपीओ जब लिस्ट हुआ तो उसके बाद जो इन्वेस्टर है उसने अपना जो शेयर्स है उनको सेल किया। ओके, जहां वो सेल कर रहा है दैट इज सेकेंडरी मार्केट। तो दोनों में डिफरेंस ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो होल्डिंग पीरियड फॉर ईच बिल रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए मान के चलो गवर्नमेंट ने 91 डेज के लिए बहुत सारे ट्रेजरी बिल्स निकाले हैं। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल्स
91 डेज के लिए होंगे, ये इनका होल्डिंग पीरियड जो कांस्टेंट रहेगा, बट फेस वैल्यू और पीरियड जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी पीरियड नहीं, और रेट्स, उनकी जो फेस वैल्यू है और रेट्स वो हैं चेंज हो सकते हैं। जैसे कोई ट्रेजरी बिल 25,000 की फेस वैल्यू का है, कोई 5 लाख की फेस वैल्यू का है, कोई 1 लाख की फेस वैल्यू का है, कोई 3 लाख की फेस वैल्यू का है। तो इस तरीके से मल्टीपल फेस वैल्यूज के ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट निकाल सकती है, बट उनका जो पीरियड है वो सेम रहेगा, या तो 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, ठीक है। टेनर सेम है बट प्राइसेस चेंज हो जाएंगी, ओके। आगे बढ़ते हैं। ट्रेजरी बिल्स इन इंडिया कैन बी इन्वेस्टेड बाय एनीवन हु वांट्स टू सिक्योर देयर सरप्लस फंड। मान के चलिए किसी पर्सन के पास 2 लाख रुपए पड़े और वो चाह रहा है कि मैं इनको कहीं इन्वेस्ट करूं, और अगर वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट अगर कहीं चाहता है जहां पर उसको 100% गारंटी मिले उसका जो अमाउंट है उसको रिटर्न आने की, तो दैट इज ट्रेजरी बिल, ओके। दैट इज अ प्रीफर लो रिस्क ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम कंपेयर करें तीनों बिल्स को तो लगभग इनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओके। 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज इनका मैच्योरिटी पीरियड रहेगा, ओके। 91 डे ट्रेजरी बिल्स 91 डेज में मैच्योर हो जाएंगे, 182 डेज वाला 182 डेज में, और 364 वाले 364 डेज में। बट इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी भी है। जैसे हम बात करें, जितने भी ट्रेजरी बिल्स हैं ये सारे के सारे वेडनेसडे को ऑक्शन किए जाते हैं, ओके। दे आर ऑक्शन एट ऑन वेडनेसडे। बेसिकली गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है कि हमें फंड्स की जरूरत है, तो आप मनी मार्केट से पैसा रेज कीजिए ट्रेजरी बिल्स के थ्रू, ओके। तो इसके लिए आरबीआई ऑक्शन करती है मल्टीपल टेनर्स के, जितने भी गवर्नमेंट को डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट को कितने दिन के लिए पैसे की जरूरत है, ओके। तो यहाँ पर 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए ऑक्शन की जाती है, ठीक है। तो ऑक्शंस में जो ऑक्शन होगी, ये जो ऑक्शन होती है ये होती है एवरी वेडनेसडे को, ठीक है। एवरी वेडनेसडे को 91 डेज के केस में। और अगर हम 182 डेज के केस में देखें तो ये होता है एवरी ऑल्टरनेट वीक, ठीक है। एक वीक छोड़ के एक वीक, मीन्स 15 दिन में एक बार, और यहां पर एवरी वीक होता है और ये भी 15 दिन में एक बार होता है, 15 डेज, ठीक है, 15 दिन में एक बार। तो ये एवरी वेडनेसडे को, ये ऑल्टरनेट वेडनेसडे को, ओके। और जो इसका पेमेंट करना होता है जब इसके मैच्योरिटी कंप्लीट हो गई, 182 डेज हो गए, 364 डेज हो गए, 91 डेज हो गए, तो अब जैसे मान के चलिए किसी ट्यूसडे को 91 डेज हुए, तो ऐसा नहीं है कि 91 डेज उस ट्यूसडे को ही उसको पैसा मिल जाएगा, इन्वेस्टर को वो पैसा मिलेगा फॉलोइंग फ्राइडे को, ओके। ये मिलेगा पैसा फॉलोइंग फ्राइडे को, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से ये वर्किंग होता है इनका। आगे बढ़ते हैं। इनका मिनिमम अमाउंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 25,000 एंड इन द मल्टीपल ऑफ 25,000। इसमें भी तीनों का सेम रहेगा, ओके। अगर हम वर्किंग की बात करें, हम लोग बात कर रहे थे कि जो ट्रेजरी बिल्स है वो डिस्काउंटेड अमाउंट पर मिलते हैं। तो देखिए डिस्काउंटेड अमाउंट पर कैसे मिलते हैं। मान के चलिए कोई ट्रेजरी बिल 100 रुपए का है, ठीक है, और वो जब कंज्यूमर को परचेज करने के लिए मिलता है, इन्वेस्टर को परचेज करने के लिए मिलता है, तो वो उसकी फेस वैल्यू से थोड़ा कम वैल्यू पर मिलता है। मान के चलिए वो 95 रुपीज पर मिला 91 डेज के लिए, ओके। उसका मैच्योरिटी पीरियड जो रहेगा वो 91 डेज रहेगा। जब ये 91 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, जब मैच्योरिटी डेट आज 95 रुपीज की जगह 100 रुपीज कस्टमर को मिल जाएंगे। 95 में परचेज किया, 100 में सेल आउट किया, तो ये जो 5 रुपए है ये 5 रुपीज उसका प्रॉफिट होगा। इसलिए हम इसको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर जो प्रॉफिट है, ये जो इन्वेस्टर का प्रॉफिट होगा, ये परसेंटेज में ना होकर के डायरेक्टली यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ना मिल करके उनको जो मार्जिन अमाउंट होगा परचेज प्राइस और सेल प्राइस का, वो उनका प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये 5 रुपीज इनका प्रॉफिट होगा। अगर हम इसमें यील्ड की बात करें, बेसिकली इसको हम यील्ड भी कह सकते हैं कि भाई यील्ड किस तरीके से हो सकता है। तो देखिए यील्ड हम निकालते हैं टाइम बेसिस, अकॉर्डिंग टू द टाइम वी विल डिफाइन द यील्ड। लेट्स कैलकुलेट यील्ड ऑन ट्रेजरी बिल्स। जस्ट सपोज किसी इन्वेस्टर ने 115 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, और उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 182 डेज के, ये लिखा नहीं है इसमें, मैं लिख देता हूँ, 182 डेज का जो ट्रेजरी बिल है, ठीक है, उस पे है, और एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी उनको 35 रुपीज उनको प्रॉफिट होता है, ओके। तो इसका यील्ड निकालने का फॉर्मूला है यील्ड इज इक्वल्स टू डिस्काउंट वैल्यू
अपॉन बॉन्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज टू द मैच्योरिटी। तो देखिए 35 रुपीज़ डिस्काउंटेड वैल्यू है, ठीक है, 150 रुपीज़ का था, उनको प्रॉफिट हुआ 35 रुपीज़ का, तो इन्वेस्ट वैल्यू हो गई 115 जो यहाँ पर इन्वेस्ट की गई है और 35 रुपीज़ का जो डिस्काउंट था। ओके, तो डिस्काउंटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय बॉन्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 365 अपॉन 182, तो लास्ट में जो यील्ड निकल कर आएगा वो आएगा 61%। ओके, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 61% यील्ड निकल आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट और बाय इन ट्रेजरेबल्स इन इंडिया। देखिए बेसिकली इंडिया में दो तरीके से ट्रेजरेबल की बिडिंग होती है, दैट इज कॉम्पिटिटिव बिडिंग एंड सेकेंड वाइज नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग्स। देखिए बेसिकली क्या होता है, आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है ई कुबेर, ठीक है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां से सारी की सारी सिक्योरिटीज को सेल आउट करते हैं। ओके, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव बिडर्स हैं, कॉम्पिटिटिव बिडर्स कौन होते हैं, जिनका एक अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है जो आरबीआई के पास ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे मेंटेन होता है। ओके, तो वो एक इंडिविजुअल का भी हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल का भी हो सकता है, अगर वो हाईली नेटवर्थ इन्वेस्टर है तो उनका भी हो सकता है, बट जनरली नहीं होता है। जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग की बात करें तो जनरली जिनका नहीं होता है एक करंट अकाउंट आरबीआई के पास ई कुबेर प्लेटफॉर्म का, तो वो होते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, ट्रस्ट फर्म्स, कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस, प्रोविडेंट फंड्स। ओके, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं जिनको नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में रखा जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली खरीद सकते हैं आरबीआई से, बट मान के चलिए अगर नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग की बात करें हम, तो ऐसे लोग जनरली क्या होता है वो बैंक्स के पास जा सकते हैं या रिकॉग्नाइज्ड जो एंटिटीज हैं जैसे बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स है, उनके पास ऑक्शन में जो 91 डेज की, 182 डेज की, 64 डेज की, एज पर देयर रिक्वायरमेंट और एज पर द ऑक्शन बाय द आरबीआई, वो वहां से परचेज कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ओके, जो जनरली खुल जाता है, नॉर्मल सा केवाईसी डिटेल्स होती है, उनको सबमिट कराइए, डॉक्यूमेंटेशन कराइए, डीमेट अकाउंट मिल जाता है, तो आप उसमें उनको ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली it can be purchased from the recognized entities like commercial banks, primary dealers also. Okay, आगे हम बात करें where can I buy treasury bills in India, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ट्रेजरी बिल्स आप डायरेक्टली आरबीआई से भी खरीद सकते हैं और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी से, ठीक है, लाइक कमर्शियल बैंक, प्राइमरी डीलर्स, ठीक है। आर ट्रेजरी बिल्स टैक्सेबल इन इंडिया? यस ऑब्वियसली, लेकिन इनकम टैक्स जो एक्ट है उसमें ट्रेजरी बिल्स के लिए कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी शेड्यूल नहीं दिया गया है, बट इससे जो भी इनकम होती है उस इनकम को हम रखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट जो इनकम यहाँ से होगी, जो भी डिस्काउंटेड वैल्यू कस्टमर को प्रॉफिट होगा उसका, वो इनकम टैक्स के उसकी इनकम के अकॉर्डिंग स्लैब में रखी जाएगी और उस पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ट्रेजरी बिल्स इन इंडिया। देखिए ट्रेजरी बिल्स बेसिकली शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट बैक्स देम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, तो ये सबसे सेफ होते हैं। ओके, और ट्रेजरी बिल्स हेल्प्स इन रेजिंग मनी फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, अगर किसी के पास शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो अपना फंड यहाँ पर पार्क कर सकता है। ट्रेजरी बिल्स कैन बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट, दिस अलाउज इन्वेस्टर टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग्स इनटू द कैश ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी। मान के चलिए किसी पर्सन को 91 डेज का ट्रेजरी बिल उसने परचेज किया, लेकिन लगभग 40th डे पर उसको पैसे की जरूरत है, तो सेकेंडरी मार्केट में जाकर इसको बेच सकता है। हालांकि उसको जो प्रॉफिट है वो इस पर थोड़ा सा कम होगा, प्रॉफिट जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन वो इसको आराम से सेल कर सकता है सेकेंडरी मार्केट में। ओके, और ट्रेजरी बिल्स आर यूजुअली ऑक्शन्ड बाय आरबीआई एवरी वीक, दिस इंक्रीज द एक्सपोजर टू इन्वेस्ट इनटू द गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट। ओके, आरबीआई इसका ऑक्शन हर वीक करती है, 91 डेज का हर वीक होता है, बाकी 182 डेज और 364 डेज का होता है एवरी ऑल्टरनेट वीक, तो वहां से हम परचेज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।